नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। श्रावण माह महत्व का आज हम 19वां अध्याय सुनेंगे। श्रावण मास के इस अध्याय में हम दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन और विष्णु पवित्रारोपण की विधि को सुनेंगे। तो ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत सुनने मात्र से ही मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्रित होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेदता, प्राण यज्ञ और जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान शिव का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे। हे पुंडरी रक्षक, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर ही सोए। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाए। भूख लगने तथा परस्खलन यानी गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अंततः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना और उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग ही कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप और अनेक प्रकार के नववेदों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करें और शंख, चक्र, गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत, वाद्य, कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देश श्रीधर की पूर्ण पूजा करे और सुरवीण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगद्गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत सवै भोजन करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान सम्मान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर है और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। तो हे संत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है।
इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ है और ना ही होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। फिर ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं आपको बताऊंगा। आप सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में शिस्त होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचर कर्मे पृथ्व्याय सत्तम धामी भी, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज कंद्रुद्राय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में श्रवणमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रता के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक और सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रिया लोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे कहता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति है। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे द्वेष, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में शिस्त पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले और सभी मनोकाम को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पूर्णा पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं। अंततः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण कराना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा, अक्षत के साथ पवित्र लेकर ऐसा कहें, हे देवदेव, आपको मेरा नमस्कार। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है इसके लिए आप मुझे पवित्र कर दीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुट इन मंत्रों का द्वारा पवित्र अर्पण करें। उसके बाद महानवेद अर्पित करके निराजंकर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके
अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अभ्यदेकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्र रोपण कथन नामक 19वां अध्याय भी आज पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों।